क्या हुआ, वलीमे की तकरीब में खास जनरल आसिम मुनीर के आने से क्या हुआ, इसके ऊपर कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। फैज हमीद की फैमिली को पहली खुशखबरी, मुबारक, जमानत मंजूर। ये क्या कहानी है? हमें तो कुछ और बताया गया था, नून लीग के मुतालबात तो कुछ और थे, ये तो कुछ और ही कहानी निकल रही है। इमरान खान की जेल से ऑडियोज ने भूचाल मचा दिया है। ये ऑडियोज के अंदर क्या है जिसको हर बंदा, हर खास आदमी अपने मोबाइल में लिए घूम रहा है। ऊपर जो ताकतवर लोग हैं वो मोबाइल में एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। उन ऑडियोज के अंदर क्या है, आज की वीडियो में इसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू होगी। मरियम नवाज के खिलाफ अपनी हुकूमत की चार्जशीट, जब ऐसी चार्जशीट्स आती हैं तो पता चलना, आपको याद है कि आपको पता ही है इस मामले के डोरियां कहीं और से हिलती होती हैं, तो खिचड़ी क्या पक रही है। और फिर आखिरी खबर नाज़रीन, पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट का पहला ग्रीन सिग्नल, पीटीआई की असेंबलियों में वापसी, ये ऊपर फैसला कर लिया गया है, डेडलाइन दे दी गई है। ये क्या कहा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। खबरें काफी सारी हैं, कोशिश कीजिएगा वीडियो एंड तक देखिए ताकि हम तफसीलन चीजें आपके सामने रख सकें। आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और एक सवाल का जवाब दीजिए। जनरल आसिम मुनीर आज जुनैद सफदर की दावत वलीमा में उन्होंने शिरकत की, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो यानी गवर्नमेंट का और जो एस्टेब्लिशमेंट है ये ताकतवर है, उनका प्रोफेशनल यानी कि वो ऑ करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो आज आपके ख्याल में जो कुछ हुआ या जिस तरह से हो रहा है, क्या आपको लगता है कि नून लीग और जनरल आसिम मुनीर की बिलखुसूस एस्टेब्लिशमेंट की कुर्बतें मजीद बढ़ रही हैं? पहले वो उनकी बेटी की शादी में गए, फिर ये आए, ये कुछ ज्यादा कुर्बतें बढ़ रही हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे जरा इस बारे में आपने जरूर बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की एआई ऑडियोज की और फिर एक एक करके मैं सारी खबरें आपके सामने रखता चला जाता हूं। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से कुछ चीजें सामने आ रही हैं। राना सनाउल्लाह हो या कुछ और खास लोग हो, वो अपनी मोबाइल में इमरान खान की कुछ ऑडियोज लिए फिर रहे हैं। इसके ऊपर पारिस जहांजेब का तो दावा यह है कि ये एआई ऑडियोज तैयार की गई है और इनके अंदर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए इमरान खान डील के लिए तैयार है, जबकि हमारे कुछ बाखबर जराए कहते हैं कि ये एआई ऑडियोज नहीं है। कुछ ऑडियोज यानी कि जो हमारे जराए वो बता रहे हैं कि इमरान खान कुछ खास लोगों को गालियां शलियां दे रहे हैं, यानी कुछ गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उन ऑडियोज को लिया गया है। इसके ऊपर कुछ और बड़े लोगों का ख्याल ये है कि नून लीग के दिल के अंदर जब ये ख्वाहिश जागी थी कि हम एस्टैब्लिशमेंट से थोड़ा सा दूर जाएं और उन्हें थोड़ा सा मस्ती करने की कोशिश की थी, तो ये गालियां एस्टैब्लिशमेंट ने तब दी थी, ये रिकॉर्डिंग तब दी थी कि देखें वो जो अंदर है इमरान खान वो तो आपकी जई तई फेर देगा, ठीक है, तो आप जरा ख्याल रखें। अच्छा, जहां तक तो बात है ना कि गुस्से वाली और गालियां वाली, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? ऑब्वियसली आप एक शख्स को 2-3 साल के लिए जेल के अंदर रखेंगे तो उसको गुस्सा आएगा ही। और इमरान खान को बताया भी जाता है, जरा ये भी बताते हैं कि जेल अथॉरिटीज जो है वो बताती हैं इमरान खान को कि भाई आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप थोड़ा खान साहब ख्याल करें। तो खान साहब कहते हैं कि होती रहे रिकॉर्ड, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात तो मैं बजाते खुद भी इसका शाहिद हूं, मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बता रखी है कि एक दिन जमान पाक में हम मिलने गए इमरान खान से और इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की। तो मैंने उन्हें कहा कि खान साहब आपको पता है कि आप जहां पर बैठे हैं ये रिकॉर्डिंग होती है? तो खान साहब ने कहा मैं कहता ही इसलिए हूं कि मुझे पता रिकॉर्डिंग हो रही है, पहुंचे उन तक जो बात पहुंच रही है। तो आप इस बात को जरा जहन में रखते हुए इमरान खान की सोच का, इमरान खान जब ये इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर नहीं करते। वैसे तो फ्रस्ट्रेशन भी एक बड़ा ही फितरी अमल है, इससे भी कोई इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना खान साहब को हम जानते हैं या जितना उनका तजर्बा है, ये बात मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि इमरान खान मुझे लगता है फ्रस्ट्रेटेड होकर, इमरान खान बाउंसर मारने की कोशिश करता है। इमरान खान बाउंसर मारता है, इमरान खान को पता है कि मेरी बात सुनी जा रही है, इसलिए इमरान खान जानबूझकर ये सख्त बातें कर रहा है। लेकिन क्या ये सख्त बातें डील के लिए आमादगी है? इसके ऊपर नाज़रीन मुनीफ फारूक साहब ने कुछ चीजें कही हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ठीक है, गुस्सा सबको है, लेकिन इमरान खान कोई अंदर रो पीट नहीं रहा। इमरान खान ये नहीं कह रहा हूं मेरे ना लय हो गया, और मेरे ना फलाना हो गया, मेरे ना ढिमकाना हो गया, मेरे ना जुल्म हो गया। नहीं, इमरान खान नहीं रो पीट रहा। इमरान खान डटा हुआ है, ना वो बीमार हो रहा है, ना वो अस्पताल में जा रहा है, ना ये जेल के अस्पताल में जाता है, ना ही कोई जो है ना वो बड़ी ख्वाहिश का इजहार करता है। इमरान खान तो डटा हुआ है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर इमरान खान को डाला गया, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होने के बावजूद इमरान खान के असाब इतने मजबूत हैं कि शायद हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट में से भी बड़े बड़े लोग इस असाब के सामने जवाब दे जाएं, और वो जवाब देते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ये एआई वीडियोस हैं या जो ऑडियोज हैं या जो भी हैं, लेकिन इससे कोई चीज ये साबित नहीं होती कि इमरान खान झुक रहा है। ये मैं आपको बता दूं, बाकी कोई मोबाइल में लेके घूम रहा है तो वो उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा जनाब, आज जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उन्होंने शिरकत की जुनैद सफदर की दावत वलीमा के अंदर, और उधर खास क्या हुआ? खास ये हुआ कि हर पार्लियामेंटेरियन जो वहां पे सियासतदान मौजूद था उसकी
कोशिश ये थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब के करीब जाया जा सके, उनसे हाथ मिलाया जा सके, बल्कि जनरल आसिम मुनीर साहब की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। तो कुछ जराए बताते हैं कि वहां पर जो है ना, बहुत सारे लोगों को तो शायद इजाजत भी नहीं मिली कि वो जनरल आसिम मुनीर से जाके हाथ मिला सके। अब मुझे नाज़रीन एक बात समझ में नहीं आती है। बताया जाता है कि वहां पर जुनैद के बाद जो सबसे ज्यादा काबिले तवज्जो जो शख्सियत थी, जिनके ऊपर सब लोगों की नजरें थी, वो जनरल आसिम मुनीर थे। और बल्कि ये भी कहा गया, कुछ खबरें ये भी चलवाई गई कि जनरल आसिम मुनीर को बहुत ज्यादा सियासतदान मिले और उन्होंने मार का हक पे जाके उन्हें मुबारकबाद दी और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर भी उनको मुबारकबाद दी। अच्छा, ये बात ना जरा गौर से समझिए। पहली बात तो ये है कि नाज़रीन, हम देखिए कैसा एक जमहूरी मुल्क बन गया। मैं ना यहाँ पर रिसेंटली बरतानिया में एक बंदे को मिला, इंडियन। तो मैं उससे बात कर रहा था, तो मैंने उससे कहा, यार डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ योर आर्मी चीफ? तो उसने मुझे बड़ा हैरान होकर कहा, कहता नहीं यार। मैंने कहा क्या? तुम्हें बिल्कुल भी हालात हाजरा से वो बिल्कुल तुम्हारी वो नहीं है? तो वो कहता बिल्कुल है। किसने कहा नहीं है? तो मैंने कहा फिर इंडिया में तुम लोग क्या बात करते हो? कहता यार हम तो पॉलिसीज की बात करते हैं, हम बिजनेस की बात करते हैं। कहता है मैं नहीं, मुझे बहुत, यानी हमारे यहाँ मैक्सिमम मेजॉरिटी को, यानी कि मैक्सिमम लोगों को, मेजॉरिटी को नहीं पता कि हमारे आर्मी चीफ का नाम क्या है। पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि नाज़रीन, एक जो है ना वो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की भतीजी और साबिक वज़ीर आज़म की बेटी के, यानी कि बेटी की शादी है, और वहां पर सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पे है कि किसी कोशिश है लोगों की कि जाके हाथ मिला लें, जहां पे बहुत सारे लोगों को इजाजत नहीं मिली कि वो जाके हाथ भी मिला सके। तो सबसे ज्यादा तवज्जो हर जगह पर जनरल आसिम मुनीर साहब को मिल रही थी, तस्वीरें बन रही थी, और पार्लियामेंटेरियंस और सियासतदानों का दिल था कि किसी तरह एक फोटो बन जाए साथ में, या कोई हाथ मिला ले, या कोई चीज हो जाए, या कोई मुलाकात हो जाए। तो ये हमारे यहाँ की जमहूरियत को डिफाइन करती है ये चीज, कि हमारे यहाँ किस किस्म की जमहूरियत है। हमारे यहाँ ये जो हाइब्रिड रेजीम जिसे हम कहते हैं, ये भी कैसा ही हाइब्रिड है। तो ये आज जुनैद सफदर की जो है ना वो शादी के अंदर हुआ, जनरल आसिम मुनीर। फिर जनाब जनरल फैज के हवाले से खबर है। जनरल फैज के भाई नजफ हमीद की नाज़रीन जमानत मंजूर हो गई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मैं उसकी आपको वजह बता देता हूं कि क्यों। जब भी जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ और ये सारी चीजें हुई और उन पे मुकदमे का वो जो सारा आया सब कुछ, तो तभी पंजाब हुकूमत ने क्या किया था, वफाकी हुकूमत की मन मंशा से इनके खिलाफ, एक नजफ हमीद के खिलाफ एक केस बनाकर ठोक दिया। और ये था कि भाई उनकी फैमिली को भी जो है वो साथ में, फैज हमीद की फैमिली को भी ड्रिल किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, ये बड़ी हैरान कुन हद तक आज एक डेवलपमेंट होती है और उसमें पता चलता है कि जनरल फैज हमीद के भाई नजफ हमीद को बड़ा रिलीफ मिल गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने साबिक DGISI फैज हमीद के भाई के खिलाफ जाली दस्तावेजात के जरिए अराजी मुंतकिल करने पर दर्ज मुकदमे में नजफ हमीद की अबूरी जमानत कंफर्म कर दी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है फैज हमीद और फैज हमीद की फैमिली को ड्रिल करने के लिए। ऑब्वियसली पिछले दिनों में ये खबर कि फैज हमीद से हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई 9 मई से उनका कोई ताल्लुक है या 9 मई के हवाले से उन्होंने कुछ किया है, ये भी इस बात की निशानदही करता है। पहले ही, यानी बहुत सारे लोग तो पहले कह रहे थे कि ये भी जो सजा है ये भी कायम नहीं रही। अब बहुत सारे लोगों की तो पेशन गोइयां दुरुस्त हो चुकी हैं किसी हद तक। अब देखते हैं कि ये सजा कायम रहती है, ये नहीं रहती है। इससे भी चीजें जो है वो वाजे होंगी, इससे भी मामलात का पता चलेगा कि क्या जो है ना वो ये मामला जो है वो चलता है। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मैं आपके सामने रख दूं। एक खबर नाज़रीन ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी ना किसी हद तक, आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट प्लान ABCDEFG सारे बना के रखती है। तो किसी ना किसी हद तक अगर इन्होंने कोई काम खराब किया तो थोड़ा सा वापसी के लिए भी उन्होंने कुछ सोचा हुआ है। नादिया मिर्जा की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कह रही है रमजान, सॉरी ये महमूद मौलवी का दावा है, उन्होंने ट्वीट किया था। महमूद मौलवी का दावा है, वो ये कहते हैं जी रमजान उल मुबारक से पहले PTI के मेंबरान की स्टैंडिंग कमेटी में वापसी हो जाएगी। तो PTI के जो मेंबरान हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर वापस आ जाएंगे। ये महमूद मौलवी साहब, जो कि आपको पता है कि ये डायलॉग कमेटी के मेंबर हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें तो ऑब्वियसली जो है वो होती हुई नजर आ रही हैं। आज महमूद खान अचकजई नाज़रीन, उन्होंने भी बहुत ही अहम तरीन खिताब किया है। और कल खासतौर पर एबटाबाद के मनाजिर ने, जो सुहेल खान अफरीदी ने हिलाया पूरे मजमे को, उसने काफी परेशानी क्रिएट की हुई है। उसके बाद आज रही सही कसर महमूद खान अचकजई की तकरीर ने कर दी है। वो कहते हैं आपने इमरान खान के साथ जो कुछ किया है, इमरान खान आखिर जेल में क्यों है? दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। कोई कातिल हो, कोई डाकू हो, कोई सैकड़ों लोगों का कातिल हो, कोई टनों के हिसाब से मंशियात स्मगल करे, कोई कौमी दौलत लूट ले और फिर भी इसकी मुलाकात पर पाबंदी नहीं हुई है।
आज तक कोई भी ऐसा संगीन जुर्म नहीं हुआ जिस पर मुलाकात पर पाबंदी लग जाए, लेकिन यहां एक शख्स जो किसी कत्ल या लूट मार में मुलव्वस नहीं, इस पर मुलाकात तक पाबंदी लगा दी जाती है। ये कैसा इंसाफ है? ठीक है। और उन्होंने काफी बातें की। उन्होंने कहा जी कुरान कहता है कि एहतजाज मजलूम का हक है, कुरान मजलूम के हक को तस्लीम करता है। आप जुल्म भी करें और हमें बोलने रोने और एहतजाज करने का हक भी ना दे, ये कैसा निज़ाम है? हमारे बच्चे निकले थे अपने दिफा में सियासी जमात बनाना, जलसा करना, जुलूस निकालना, ये क्या कोई जुर्म है? हमारे सिंधी पुलिस वाले भी रोके गए, कोई कश्ती से आया, कोई सड़क से, 2-4 बार मुझे भी खुद रोका गया। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? जब आप हमें जमहूरी रास्ते हमारे बंद करके धकेलेंगे तो क्या हमें इंतहा पसंदी की तरफ आप धकेल रहे हैं? ये महमूद खान चकसी ने, तकरीर बड़ी लंबी है, मैंने तो एक हिस्सा आपके सामने पढ़कर सुनाया है कि काफी अब तो गेम जो है वो उठी हुई है, मामलात काफी जो है वो उठे हुए हैं। तो ये नाज़रीन अब तक की जो है वो सूरत हाल है और चीजें इस तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही हैं। मरियम नवाज के खिलाफ बजाते खुद उनकी गवर्नमेंट ने एक चार्जशीट नाज़रीन मरियम नवाज गवर्नमेंट के खिलाफ आ गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता ये चला है कि पंजाब में सहूलियात और इनकलाब का भांडा फूट गया। डॉन अखबार में आसिफ चौधरी की खबर के मुताबिक वज़ीर